रात बहुत गहरी थी। एक हल्की सी रोशनी वाले बार में एक अमीर औरत अकेली बैठी थी। वो एक के बाद एक घूंट पीती जा रही थी। तभी उसकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान लड़के पर पड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, कंधे झुके हुए और पूरा चेहरा जैसे किसी टूटी मोहब्बत की कहानी कह रहा हो। उस औरत की तीखी नजरों ने तुरंत समझ लिया, ये लड़का अभी अभी किसी के धोखे से टूटा है। वो अचानक उठी और वो सीधे उस लड़के की तरफ चली गई। उसने झुककर उसका ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाया। उस एक नजर ने औरत के दिल में कुछ भड़का दिया, कुछ ऐसा जो सालों से सोया हुआ था। वो मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, भाई मेरे साथ चलोगे? लड़का कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। दोनों बार से निकलकर पास के होटल में चले गए। औरत घबराहट में बार बार लिफ्ट के बटन दबा रही थी। उसे याद ही नहीं रहा कि कार्ड की जरूरत है। लड़के ने बिना कुछ बोले चुपचाप अपना कार्ड स्वाइप किया। लिफ्ट चल पड़ी। उस रात किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह जब वो औरत उठी तो चुपचाप कपड़े पहनकर निकलने लगी। सोचा इससे पहले कि वो जागे वो चली जाए। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि लड़का जाग गया। धीरे से बोला, हम फिर कब मिलेंगे? उसे लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, मगर असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उसी दोपहर उसे एक फ्यूनरल का न्योता मिला। शहर के सबसे अमीर आदमी के बड़े पोते की मौत का मातम था। जैसे ही वो हाल में दाखिल हुई, उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि ताबूत के ऊपर रखी तस्वीर बिल्कुल उसी लड़के की थी जिसके साथ वो पिछली रात थी। वो सदमे में खड़ी रह गई। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, सिस्टर जू। वो पलटी और सामने वही लड़का खड़ा था, जिंदा, काले सूट में, ठंडी आंखों के साथ, अब पहले से ज्यादा परिपक्व और रहस्यमय। उसका मंगेतर साथ खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, ये हैं जियांग नान, हमारी लॉ फर्म के गोल्ड मेडल लॉयर। लड़के की मुस्कान फीकी पड़ गई। तो वो शादीशुदा है? वो मन ही मन बुदबुदाया। फिर भी उसने शालीनता से कहा, मिस जू, कुछ लीगल बातें करनी थी, बात कर सकते हैं? उसका मंगेतर सिर हिलाकर चला गया। वो बगीचे की खामोशी में लड़का बोला, क्या तुम वाकई शादीशुदा हो? वो भौहें चढ़ाकर बोली, ये कोई लीगल सवाल नहीं है। मगर वो हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में दर्द और उलझन थी और वो औरत उनकी नजरें झेल नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, तो तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है? वो कुछ सेकंड के लिए झिझकी, फिर ठंडे लहजे में हाथ छुड़ा लिया। हमारे बीच कुछ नहीं है, कहकर मुड़ी और चली गई। थोड़ी देर बाद उसका मंगेतर लौटा। डिनर के लिए रोकने की कोशिश की, मगर उसने इनकार कर दिया और चली गई। उसे क्या पता था, उसी वक्त वो लड़का अपनी सौतेली मां द्वारा स्विमिंग पूल में धक्का दिया जा रहा था। भीगे हुए, अपमानित, वो सुन रहा था तानों की आवाजें। अपने भाई की मौत के गम में तू उसके फ्यूनरल पर भी नहीं आ सकता। दृश्य क्रूर था। और ठीक उसी वक्त वो अमीर औरत वापस आई। उसे देखकर उसका दिल टूट गया। अब उसे समझ आया उस रात वो इतना टूटा हुआ क्यों था। मुझे दिलासा मत दो, वो कड़वाहट से बोला। जिंदगी भर सबने मुझे कचरा समझा है। अब तो लोग कहते हैं मैंने अपने भाई को मारा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो औरत जो हमेशा मजबूत और अहंकारी रही थी, अचानक ढह गई। वो आगे बढ़ी, उसके आंसू पूंछे और धीरे से बोली, तुम्हें वकील की नहीं, किसी अपने की जरूरत है, और वो मैं हूं। वो उसे अविश्वास से देखता रहा, फिर फुसफुसाया, शुक्रिया उस रात आने के लिए। इस शाम उसे तेज बुखार हो गया। वो औरत पूरी रात उसके पास रही। ठंडी पट्टियां बदलती रही, दवा देती रही, धीरे धीरे कहती रही, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहली बार वो बर्फ सी औरत किसी के लिए पिघल गई थी। उसी वक्त ऊपर हवेली में अमीर दादा अपनी बहू से कह रहे थे, लड़के ने भाई खो दिया है, अब तुम उसकी माँ हो, उसका ख्याल रखना। कंपनी का भविष्य तुम दोनों पर टिका है। लेकिन जब सौतेली माँ उसके कमरे में दाखिल हुई तो नजारा देख दंग रह गई। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।